डॉक्टर संजय कुमार निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, कैबिनेट मंत्री विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। हमें पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि कसरवल कांड का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो निषाद आरक्षण के लिए को लेकर जो मुकदमे हुए थे निराधार, वो सीजीएम कोर्ट में गोरखपुर ने जमानती वारंट जारी किया। फिलहाल मैं आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश गया हूं और 10 तारीख को पता चला कि तारीख है, मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका हम 2015 में हुई मेरे निषाद भाइयों पर बर्ताव और तत्कालीन सपा सरकार द्वारा लादे गए फर्जी मुकदमे में न्याय करेगी और हमेशा मैं न्यायालय का सम्मान करता रहूंगा। और मैं निषाद राज का सिपाही हूँ, अपने समाज को हक हुकूक के लिए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ने व जेल में रहने के लिए भी तैयार हूँ। समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को मैं सड़क और सदन के माध्यम से लगातार उठा रहा हूँ और उठाता रहूंगा और लोगों से उठवाता रहूंगा। और न्यायालय के चारों स्तंभ राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा में मैंने 11 सिपाही निषाद पार्टी के 11 विधायकों के साथ हूँ। निश्चित रूप से उन्हें जो संवैधानिक अधिकार है उसे दिलाने का भी कोशिश करूंगा। इनके जो आरक्षण मुद्दे उठाते रहूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि सब मुकदमे वापस हो जाए, इसके लिए लगातार हम संपर्क जारी रखें। मेरे विरोधियों और समाज के कुछ गैर जिम्मेदार व्यक्तियों ने झूठ प्रचार किया कि कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा है। मीडिया ने हमेशा हमारे समाज की लड़ाई में साथ दिया है। उम्मीद है आगे भी मीडिया बंधुओं का आशीर्वाद बना रहेगा और हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं वो शांति बनाए रखें और मैं समय पर न्यायालय में उपस्थित रहूंगा और न्यायालय का सम्मान करते हुए और उस पर इस देश के संविधान के मुताबिक मैं काम करूंगा। सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि डॉक्टर साहब को 10 अगस्त तक उनको हाजिर होना है और शाहपुर पुलिस को ये दिया गया है कि आप उनको 10 तारीख तक कोर्ट में हाजिर करेंगे। लेकिन वो गैर जमानती वारंट नहीं है, अवेलेबल वारंट है। सीजीएम न्यायालय से वारंट जारी हुआ है और इस समय डॉक्टर साहब है नहीं, बाहर गए हुए हैं। जब भी वो आएंगे तो उनको हाजिर करा दिया जाएगा। और इस समय हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रमणि जी हैं। इंद्रमणि जी, और ये सुना जा रहा है कि गैर जमानती वारंट डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर और उनके सहयोगियों पे जारी हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसा नहीं है। अभी जैसे वकील साहब से बात हुई है, हमारी ये गैर जमानती वारंट नहीं है, जमानती वारंट है। आएंगे हो जाएगा। ये तो कोर्ट का अपना मामला है और इसमें कोर्ट का सम्मान करते हैं हम, जो भी उनका निर्णय होगा। लेकिन रही बात ये जो 7 जून 2015 कसरवल कांड हुआ था, उस कसरवल कांड का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, जिसमें समाजवादी पार्टी ने हमारे उन भोले भाले साथियों के ऊपर तांडव मचाया जब हम आराम से बैठ करके एक बैठक कर रहे थे और उसने उस बैठक को तीतर बीतर करने के लिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया और मजबूरी में हमें आनंद फानंद में इधर उधर भागना पड़ा और हमारे कुछ साथी जाकर के रेलवे ट्रैक पर बैठ गए कि कम से कम अब ये प्रदेश सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की है। और सरकार बार बार कहती कि केंद्र आरक्षण आपका देगा, तो केंद्र सरकार की रेल होती है, उस पर जाकर के हम लोग खड़े हो गए। और वहाँ खड़ा होने के बाद यही अब इनके पेट में इतना उधम मच गया समाजवादी पार्टी के कि इन्होंने गोली चलवा दी, जिसमें हमारा एक भाई हम लोगों की आंखों के सामने मारा गया। उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरा, हमारे 37 साथियों को जेल में डाल दिया। 1 महीने तक डॉक्टर साहब को भी जेल में रहना पड़ा। 7 महीने तक इनको ढूंढवाते रहे, इस प्रकार से ढूंढवाते रहे जैसे कितना बड़ा आतंकवादी, कितना बड़ा। लेकिन एक सोशल मीडिया पे लगातार एक वायरल हो रहा है कि एक गैर जमानती है और डॉक्टर साहब को 10 अगस्त तक उनके कोर्ट में हाजिर होगा, उनके सहयोगों को भी हाजिर होना पड़ेगा। नहीं, इसमें समाज के एक वकील हैं जो विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें नहीं ये पसंद आ रहा है कि मछुआ समुदाय के लोग अपने मान सम्मान को ले सकें, अपने हक अधिकार को ले सकें और ऐसी स्थिति में उन्होंने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया दूसरी पार्टियों के। तो लगता है ये विरोधी जो बिल्कुल पूरा उसमें उनका हाथ है और ये विरोधियों की ही चाल है कि हमारे उन 37 आंदोलनकारियों में से ही 2 फाड़ करके और एक को अपने साथ ले करके और उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा जहर घोला जाए कि तुम्हारे खिलाफ डॉक्टर साहब ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। जबकि आज आप देखेंगे तो डॉक्टर साहब मछुआ समुदाय के लिए दिन रात 24 घंटे लगातार पूरे परिवार के साथ काम कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ दिन रात 24 घंटे ये सोचते हैं कि कैसे हमारा मछुआ समुदाय हमेशा की तरह फिर से एक बार ऊपर हो जाए, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि इतिहास के खंडहरों पर भविष्य के महल का निर्माण होता है। और इतिहास रहा है कि जब जब हमारी एकता हुई है तब तब कोई न कोई उस एकता को खंडित करने के लिए आया है। तो इस समय अब कोई नहीं, सभी। तो क्या लगता है कहीं न कहीं आपका समाज भी कुछ आप लोगों को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, समाज नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बुद्धिमान बनते हैं
वह समाज के बीच में विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो आरक्षण की लड़ाई है यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि समाज की है। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ, और इसको आपने देखा होगा कि मंत्री बनने के बाद विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों में जाकर के माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी बेबाकी से जिस प्रकार से कभी सड़क पे हमारी वकालत करते थे, उसी प्रकार से सदन में उन्होंने आरक्षण की वकालत किया, और जल्द ही आरक्षण के मुद्दे हल भी होंगे, और ये जो मुकदमे हैं मुकदमे भी वापस होंगे। इसके लिए सरकार से वार्ता भी चल रही है और सार्थक वार्ता चल रही है, जल्द ही ये मुकदमे हल किए जाएंगे। इसी वजह से कुछ लोग परेशान होकर के सफाई जो है वो परेशान होकर के इस पर सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि मामला लंबा हो जाए और हल ना होने पाए, लेकिन इसमें वो पास नहीं होंगे, इसमें उनको फेल होना पड़ेगा और जल्द ही इस मामले का हल होगा।